ओम नमः शिवाय। आज मैं आप सबसे बात करके अपने जीवन की कुछ घटनाओं के बारे में बताना चाहती हूँ जो मेरे लिए बहुत अद्भुत है। अब तक की जीवन यात्रा में मुझे यह समझ में आया कि कोई बहुत बड़ी शक्ति मेरे साथ है और पल पल मुझे संभाल रही है। सुना है कि पूर्व जन्म के प्रारब्ध काम करते हैं, किंतु जो भी मेरा साथ दे रहा है उनकी मैं बहुत आभारी हूँ। जो विचित्र घटनाएं मेरे साथ हुई हैं वो अत्यंत सुख देने वाली हैं। जब भी मैं उनके बारे में सोचती हूँ तो जो आनंद मुझे मिलता है वो अवर्णनीय है। शुरू में जब यह सब बताया मैंने तो सिवाय एक दो के किसी को भी यकीन नहीं आया, किंतु धीरे धीरे अधिकतर सभी समझने लगे। वैसे मेरा मकसद किसी को भी ठेस पहुंचाने का नहीं था, बस वो जो भी मुझे दिख रहा था वही बता रही थी। पर मैं किसी को दोष भी नहीं देती, क्योंकि जब तक किसी के साथ कुछ घटता नहीं वो कैसे यकीन करता। यह बात 2005 की है। अगस्त का मंथ था। एक रात मैं ध्यान में बैठी थी कि अचानक मुझे लगा कि कोई जगह मुझे बुला रही है और उस जगह का नाम राज है। वह जगह बुलंदशहर जो कि यूपी में है उसके आगे है। मुझे वहाँ जाने की तीव्र इच्छा हो रही थी। मेरे पैर उस स्थान पर जाने के लिए आतुर थे। मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि वहाँ पर एक बहुत ही प्राचीन शिव मंदिर है जिसके अंदर 3 शिवलिंग हैं। एक बड़ा, बीच वाला बहुत छोटा और तीसरा वाला मीडियम सा। बीच वाला शिवलिंग घटता बढ़ता सा प्रतीत हुआ और उन तीनों शिवलिंग के पीछे बैठकर माँ गंगा जी के दर्शन हो रहे हैं। मैंने ये बात सुबह उठकर सबको बताई, पर कोई कैसे यकीन करता। उल्टा मुझे यह सुनने को मिला कि कोई इतना पढ़ लिख कर इन बातों पर कैसे यकीन कर सकता है। फिर भगवान की कृपा से अचानक मेरी सिस्टर इन लॉ आई जो कि बुलंदशहर में ही रहती हैं। मैंने उनसे पूछा कि वहाँ पर रा नाम से कोई जगह है क्या, तो उन्होंने मना कर दिया, यह कहकर कि वो बुलंदशहर से आगे कभी गई ही नहीं। पर उन्होंने यह कहा कि मैं जब भी वहाँ आऊँगी तो वो चलेंगी मेरे साथ। बस फिर क्या था, मैं शीघ्र ही उनके पास पहुँच गई। तो हम सब मिलकर एक ऐसी जगह के लिए निकले जिसके बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं था। अगले दिन हमने गाड़ी बुक करी एक ऐसी जगह के लिए जहां हमें खुद नहीं पता था कि जाना कहाँ है। फिर एक और विचित्र घटना हुई। जब हम सब गाड़ी में बैठ गए तो मुझे एक शेषनाग दिखाई पड़ा जो यह कह रहा था कि मेरे पीछे पीछे आ जाओ। मैंने ड्राइवर से कहा कि भैया तुम सीधे सीधे कार ड्राइव करो, जहाँ भी टर्न होगा मैं खुद बता दूंगी। ऐसे चलते चलते हम एक ऐसे मोड़ पे पहुँचे जहाँ पे 2 रोड्स थी। ड्राइवर ने पूछा अब कहाँ जाना है, तो मुझे ऐसा लगा कि जहाँ पानी भरा हुआ है वहाँ बोलूँ चलने के लिए। फिर हम उसी तरफ चल दिए। आगे पहुँचे तो देखा सामने गंगा जी के दर्शन हो रहे थे। वहाँ गंगा जी बह रही थी। सब बड़े खुश हो गए, बोले कोई बात नहीं, कुछ नहीं मिला तो क्या हुआ, कम से कम गंगा जी में तो नहा ही लेंगे। लेकिन मुझे गंगा जी में करोड़ों शिवलिंग काले रंग के तैरते हुए नजर आए। मैंने बोला यही कहीं है 3 शिवलिंग वाला मंदिर। गांव के एंड में वह जगह थी। फिर जो लोग मेरे साथ थे उन्होंने किसी से पूछा क्या कोई ऐसा मंदिर है, तो वो मुझे एक मंदिर में ले गए, पर वहाँ 3 शिवलिंग नहीं थे। फिर एक और जगह ले गए, वहाँ पीपल के पेड़ के सूखे पत्ते पड़े हुए थे, खंडर सी जगह थी। और जब मैं वहाँ अंदर पहुँची तो देखा यह वही मंदिर था जो मुझे दिखा था। यहाँ पर 3 शिवलिंग थे, तीनों के पीछे से माँ गंगा जी के दर्शन भी हुए। मंदिर में पूरा अंधेरा था, कोई भी लाइट नहीं थी, टूटा हुआ सा मंदिर था। बीच वाले शिवलिंग में उस वक्त जनेऊ दिखा जो आधा जमीन के अंदर था और आधा बाहर। उस वक्त घर पर
मुझे एक और भी चीज़ दिखी थी कि बीच वाले शिवलिंग के नीचे एक मणि वाला नाग है। तो सबने मुझसे पूछा कि चलो, सारी बातें तो सच है, पर वो मणि कहाँ है, वो नाग कहाँ है। तो मुझे लगा कि मैं बोलूँ, आप मोबाइल से क्लिक कर लो, क्योंकि अंदर तो अंधेरा ही अंधेरा था। और जब उन्होंने मेरे मोबाइल से क्लिक किया तो मेरे मोबाइल में वो मणि वाला नाग भी दिखाई पड़ा। जिस दिन यह मंदिर मिला उस दिन सावन का पहला सोमवार था। यह सब मेरे लिए बहुत आश्चर्य भरा था कि कैसे मैं दिल्ली से यहाँ पहुँच गई और सब कुछ एज इट इज़ मिला। मैं उन सभी लोगों को बहुत धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने मेरे पर ट्रस्ट किया और मेरी मदद करी। यह मंदिर उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट में नरोरा के पास स्थित राजघाट गांव में है। यह मंदिर वहां पर बनखंडेश्वर के नाम से जाना जाता है। मेरी लाइफ का ये पहला बड़ा मिरेकल था। उसके बाद आज तक भी बहुत मिरेकल्स होते जा रहे हैं, जिनके बारे में मैं आपको बताती रहूँगी। यह सब मुझे अब लगता है कि बता देना चाहिए। आगे भी आने वाले वीडियोस में मैं अपने अनुभवों को बताती रहूँगी। ओम नमः शिवाय।